अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, फिट होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सभी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं फिर से हेल्दी वे में, जो कि रात होते होते हेल्दी नहीं रहेगी। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ लेमन वाटर। तो ये थोड़ा वार्म वाटर है, उसमें मैंने नींबू डाल दिया था तो वो मैं ले रही हूँ। और साथ साथ फिर मैं बाकी के अपने काम करूँगी। अच्छा, घर की क्लीनिंग वगैरह सब हो गई थी, मैंने कुछ भी शूट नहीं करा था। और अब मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ अपनी लंच प्रिपरेशन। तो आज लंच में बनानी है मुझे तोरी। सिंपल सी रेसिपी होती है, बहुत ही आसान तरीके से बनाती हूँ, सिर्फ नमक मिर्च प्याज डालकर, और बहुत ही मज़े की लगती है। कितनी भी बना लो कम ही पड़ जाती है। मतलब सिर्फ प्याज तलकर और लौकी तोरई को हम तल लेते हैं, उसमें नमक मिर्च डाल लेते हैं, और जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है तो अच्छी तरह से भूनकर उसमें हल्के से आमचूर पाउडर डाल लेते हैं। तो ये तो मुझे लंच में बनाना था। साथ साथ मैं मीठी पूरी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो मीठी पूरी तो घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, और जो मेरी बहन आई हुई है उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए मैं इस टाइम बना भी रही थी कि वो भी खा लेंगी। तो थोड़ी सी ही बना रही थी मैं, इतनी ज़्यादा नहीं बना रही। तो मैदे को मैं छान लूँगी और साथ में मैं चीनी को दूध में घोल लेती हूँ। तो चीनी और दूध डालकर मैं इसको गैस पे रख दूंगी लो फ्लेम पर, और इतनी देर पकाऊंगी जब तक कि ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी गैस की फ्लेम को बंद कर दूंगी। बिल्कुल भी इसको पकाना नहीं है, कुक नहीं करना। और इस दूध वाले पानी से मैं इसको आटा तैयार कर लूंगी मीठी पूरियों का। साथ साथ मैंने तोरी को भी चढ़ा दिया था, उधर वो पक रही है और मेरी इधर साथ में पूरियां बन रही हैं। तो हमारे घर जो बनती है ना, थोड़ी क्रिस्पी वाली पसंद करी जाती है, जो खस्ता होती हैं। बहुत से लोगों को ये सॉफ्ट वाली पसंद है, जो नरम नरम सी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको थोड़ी सी सख्त हो, थोड़ी मतलब सख्त वैसी नहीं हो, चुई नहीं हो, कुरकुरी हो, जो खस्ता टाइप की होती हैं, तो वो पसंद करी जाती हैं। तो मैं उसी तरह की बनाती हूँ। तो जब ये बनकर तैयार होती है तो बड़ी खिली खिली सी, बड़ी खस्ता खस्ता सी रहती हैं, और चाय के साथ तो ये किसी भी टाइम खा लो। तो खैर मैं तो नहीं खा सकती, मैं थोड़ी सी एहतियात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर ये मैंने पैक कर दी हैं, तो ये मैं दे दूँगी अपनी सिस्टर को। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाई, क्योंकि बहुत मेहनत होती है। खड़ा मेहनत से मतलब बहुत देर खड़ा होना पड़ता है, मेरे वैसे भी दर्द हो जाता है खड़े होने पर। तो वो बनने के बाद ये है अब घर की पूरियाँ। ये जो मीठी पूरियाँ होती हैं बहुत ही सिंपल सी होती हैं, बहुत ही पुरानी रेसिपी है, हम अपनी दादी नानी के टाइम से देखते चले आ रहे हैं। लेकिन इतनी ख़ास होती हैं कि अगर कोई घर पर आता है और इसको हम चाय के साथ रखते हैं तो खाने वाला भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है इन्हें देखकर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट रात का सीन शूट कर रही हूँ। यहाँ हम लोग अब जा रहे हैं फिर से डिनर के लिए बाहर। तो माशाल्लाह यही लगा हुआ है, डेली की डेली कोई ना कोई या तो आ रहा है, या हम लोग कहीं जा रहे हैं, या हम लोग कहीं खाने के लिए बाहर किसी के घर चले जाते हैं, कोई बुला लेता है, या फिर हम लोग कहीं बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाते हैं। तो आज फिर हम सब लोग जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं हंगर हिल्स पर खाना खाने के लिए। तो यहाँ के भी खाने की तारीफ बहुत ज़्यादा सुनी है। मतलब जो घर के जेंट्स हैं वो तो जाते रहते हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। यहाँ पर अब मेन्यू डिसाइड हो रहा है। और यहाँ भी ऐसे करा था कि कॉल पर हमने यहाँ रिजर्व करवा ली थी सीट, क्योंकि ज़्यादा लोग होते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है, वेट करना पड़ता है काफ़ी। तो अपना हम टाइम बता देते हैं, उस हिसाब से ये लोग सीट अरेंज करके रख देते हैं, तो फिर बिल्कुल परेशानी नहीं होती, बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ता। तो अब यहाँ सबकी चॉइस पूछी जा रही है किसको क्या चाहिए। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं वो लोग स्पाइसी नहीं खा पाएंगे, तो उन लोगों के लिए बर्गर मंगा लिया था। तो अब यहाँ यही सब बातें चल रही थी। जब 2-3 फैमिली होती है, मैं हर ब्लॉग में कहती हूँ, जब 2-3 फैमिली साथ में होती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। जो इन्जॉयमेंट होता है, जो मज़े होते हैं वो डबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि जो फैमिलीज हमारे साथ जा रही हैं उनसे दिल भी मिले हैं और वाइब्स भी मिली हूँ, तभी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं हो कि कोई बिल्कुल ही अलग ख्याल के लोग हों, मतलब जिनकी हमारी और उनकी बनती ना हो, मतलब ख्यालात अलग अलग हों, तो उनके साथ थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। खैर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था वही हो रहा है। दिन की शुरुआत हो रही है बड़ी ही हेल्दी तरीके से, बड़ा गर्म पानी और थोड़ा खाने पे भी कंट्रोल, और एक्सरसाइज वगैरह वॉक वगैरह सब हो रहा है। लेकिन रात होते होते ये सब शुरू हो जाता है। असल में क्या हो रहा है कि अभी ये आई हुई हैं तो इनकी वजह से डेली ही कहीं ना कहीं आना जाना हो रहा है, बाहर का खाना हो रहा है।
तो उस वजह से ना तो थोड़ा बदहतियाती हो रही है। अब खैर से इंशाल्लाह और ज़्यादा मैं कंट्रोल कर लूँगी इन सब चीज़ों पर। यहाँ हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। बहुत ही मज़े का स्टार्टर था, एक एक इंसान ने तारीफ़ करी थी बहुत। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब पूरे जो मेन कोर्स हमने लिया था सारी चीज़ों में सबसे अच्छा मुझे ये स्टार्टर लगा था। बहुत टेस्टी था, इसकी ग्रेवी में अलग ही टेस्ट था। उसके बाद हम लोगों ने मेन कोर्स ऑर्डर कर लिया और हम सब अब यहाँ बैठकर खाना खाएंगे। जो मेरे रिलेटिव्स हैं और ये ब्लॉग देख रहे हैं और जो खाने की शौकीन है, मुझे लग रहा है कि जिसके लिए मैं बात कह रही हूँ ये बात समझ रही है कि मैं किसके लिए कह रही हूँ, तो वो हंगर हिल का ये स्टार्टर ज़रूर ऑर्डर करें या खा कर आएँ। बहुत टेस्टी था और मुझे दुआएं देना फिर। ये समझ में नहीं आता, पापा ने बड़ा लेविश का निकाला। 1 मिनट बड़ा अच्छा लग रहा था, निकल रहा था ये है। थोड़े बहुत आ सकते हैं। निकालिए आप। नहीं, मैं निकाल लूंगी। कह रही थी कुछ नहीं चाहिए, वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। मज़े का खाना खा के अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। माशाल्लाह खूब मज़ा आया, खाना भी बहुत टेस्टी था, एम्बियंस भी अच्छा था और टेस्ट भी अच्छा था। अच्छा लगा, फैमिली के साथ बहुत अच्छा सा टाइम पास हो गया था। अब हम वापस आ गए हैं घर पर, तो डिसाइड हो रहा था कि किसके घर जाएं। तो कहना है कि नहीं, अभी जो बहन आई हुई है उन्हीं के घर पर रुकेंगे, मतलब थोड़ी देर के लिए। जैसे कि होता है हम खाना खा के फिर अब चाय पीते हैं सब लोग, तो एक के घर आके चाय पीते हैं, तो फिर उन्हीं बहन के घर हम सब लोग चाय पियेंगे जहाँ जो भी आई हुई हैं। तो अभी पहले आइसक्रीम सर्व हो रही है। तो आइसक्रीम भी डेली होता है कि आज कौन सी आइसक्रीम आएगी, आज कौन सी आइसक्रीम आएगी। शायद ही अब कोई फ्लेवर बचा होगा जो छूटा होगा, जो हम लोगों ने इन दिनों नहीं खाया होगा। बड़े ही नए फ्लेवर भी खाने को मिले हैं। अमेरिकन फ्रूट एंड नट, ये भी एक अच्छा फ्लेवर है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे और चाय के साथ साथ यहाँ पर खेल होगा। तो आज फिर वही हम लोग खेल रहे हैं ऊनो। तो यहाँ जो खेल हो रहा है ना, तो सब बैठे हुए हैं यहाँ पे। इस खेल के प्रो भी बैठे हुए हैं और बिल्कुल बिगनर भी बैठे हुए हैं और बिल्कुल ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको आज इसके रूल्स रेगुलेशन समझाए जा रहे हैं। तो इसी के साथ हंसी मजाक के साथ खेल होता है, फिर हम लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।